नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में रामायण मेला सीएम ने किया उद्घाटन। बोले, गुंडों के संरक्षण बिन सपा वैसे तड़पती है जैसे पानी बिन मछली। रामनगरी में 4 दिवसीय रामायण मेले का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 5 से 8 दिसंबर तक सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में गीत संगीत व अध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहमान होगी। सीएम सुबह अयोध्या पहुंचे। कहा कि पिछले वर्ष जनवरी में पीएम मोदी के हाथों 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला फिर से प्रतिष्ठित हुए। पीएम ने अयोध्या के नागरिकों के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया था। अयोध्या ने उनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन श्री राम ने हर प्रकार का संरक्षण दिया। 1982 में हुआ था रामायण मेला। कहा कि अयोध्या सांस्कृतिक रूप से विश्व में आगे बढ़ रहा। रामायण सीरियल को लोग देखने के लिए 1 घंटे टीवी के सामने बैठते थे। डॉक्टर लोहिया ने रामायण उत्सव कार्यक्रम देश में प्रारंभ किए थे। जिसके मन में राम और जानकी के प्रति समर्पण नहीं है, उनको त्याग देना चाहिए। सीएम ने कहा कि डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शवादी थे। समाजवादी पार्टी परिवारवादी है। अपराधी गुंडों के संरक्षण के बिना यह उसी तरह तड़पते हैं जैसे पानी बिना मछली। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन उनके आदर्श नहीं मानते। रामायण मेला समिति के संयोजक आशीष मिश्र ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी रामायण मेला में न सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम होंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। रामायण मेले में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर। प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की परिकल्पना पर पहले चित्रकूट और बाद में अयोध्या में रामायण मेले का आयोजन शुरू किया गया था। कांग्रेस शासन में तत्कालीन सीएम श्रीपति मिश्र ने 1982 में अयोध्या के रामायण मेला का उद्घाटन किया था। इसके लिए रामायण मेला समिति को व्यवस्था और संतों के प्रवचन आदि के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकारी तौर पर तभी से संस्कृति विभाग अपने फंड से सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रामलीलाओं की प्रस्तुतिकरण का दायित्व उठाता आ रहा है। 43वें रामायण मेले के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री मणिराम दास सावनी, अयोध्या के श्री महंत और आयोजन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, श्री बड़े भक्तमाल के श्री महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, पूर्व सांसद वशिष्ठ भवन अयोध्या के श्री महंत पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, सुविख्यात रामायणी डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, कमलेश सिंह जी, नागा राम लखन दास जी, श्री आशीष मिश्र जी, मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय जी, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्री राम अनुरागी सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों,
ये मेरा सौभाग्य है कि 43वें रामायण मेला के शुभारंभ के लिए मुझे आयोजन समिति ने यहां पर आने का अवसर दिया है। आयोजन समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी उपस्थित महानुभावों का प्रभु के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले, श्रद्धा का भाव रखने वाले आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए आयोजन समिति को इस परंपरा को अनवरत बनाए रखने के लिए उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। हम सब जानते हैं अयोध्या सनातन धर्म की एक पावन पुरी में से प्रथम पुरी है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इस पावन धरा ने प्रशस्त किया है। जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या तो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर वर्तमान में चल रहा जो द्वंद्व है उस समस्या के समाधान की भूमि है अयोध्या। राग द्वेष से मुक्त, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चेष्टा से मुक्त, न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और पूरी व्यवस्था कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि किसी एक धरा ने रचा था, तो उस धरा का नाम है अयोध्या। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु जी के अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इसी अयोध्या धाम में महाराज दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अयोध्या के प्रति उनका क्या भाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने न केवल अयोध्यापुरी के बारे में बल्कि अयोध्या के नागरिकों के बारे में प्रभु का क्या अनुराग है, उनकी क्या कृपा है, ये उन्होंने उस समय भी व्यक्त किया था। याद करिए, अयोध्या ने भले ही उनके साथ न्याय ने किया हो, लेकिन प्रभु ने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा। अयोध्या वासियों के प्रति, सनातन धर्मावलंबियों के प्रति उनका भाव तो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।